वेलकम टू माय चैनल जनरल टॉक्स विद आशीष। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है शेयर मार्केट। इससे पहले कि हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करें, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सबसे है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इससे क्या होगा कि हम नई नई वीडियोस आपके लिए बनाएंगे और अपलोड करेंगे। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं और आपको भी वो पसंद आ रहा है। सो थैंक यू वेरी मच। सो अब मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज की वीडियो है एक जनरल शेयर मार्केट। जैसे आप जान रहे हैं कि आज के टाइम में इंडिया इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस, सो डेफिनेटली अवर इकोनॉमी इज ऑल्सो ग्रोइंग, और इकोनॉमी ग्रो करेगी डेफिनेटली अवर शेयर मार्केट विल ऑल्सो ग्रो। तो इसमें क्या है कि अभी पार्टिसिपेशन जो है इट इज नॉट अप टू दैट मार्क। इन इंडिया अराउंड ओनली 4% पॉपुलेशन is invested in stock market, so it that participation has to be increased। तो इसके लिए थोड़ी सी अवेयरनेस भी जरूरी है। यूट्यूब के अंदर बहुत सारे चैनल्स होंगे शेयर मार्केट के बारे में और ट्रेडिंग के बारे में और मैनी अदर मार्केट्स के बारे में, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा अबाउट द शेयर मार्केट। बेसिकली शेयर मार्केट इज जनरली पीपल परसेप्शन ये होता है कि शेयर मार्केट इज अ गैम्बल और इट इज जस्ट ओनली फॉर ट्रेडिंग, बट शेयर मार्केट इज प्योरली अ बिजनेस। आप अगर शेयर मार्केट को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो शेयर मार्केट इज प्योरली अ बिजनेस इन विच नियर अबाउट 5000 कंपनीज आर लिस्टेड। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी कंपनी जो 5000 लिस्टेड है इट इज अप टू द मार्क, इट इज वेरी गुड, ऑल आर गुड, ऐसा नहीं है। तो इसी के लिए आपको कंपनी को थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, देन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। अब बेसिकली स्टॉक मार्केट है क्या? स्टॉक मार्केट इज बेसिकली इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स। वन इज एक्सटर्नल फैक्टर्स, वन इज इंटरनल फैक्टर्स, मैक्रो फैक्टर्स, ग्लोबल फैक्टर्स। तो सारी की सारी जो चीजें हैं उससे शेयर मार्केट इन्फ्लुएंस होती है। तो शेयर मार्केट इज बेसिकली आप यू कैन से इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। आप कहें कि हमेशा इट विल गो ऑन अ हायर साइड, बट बेसिकली इट इज अ वॉलेटाइल मार्केट, बट डेफिनेटली इन द लॉन्ग टर्म इट विल गिव यू गुड रिटर्न्स। सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द शेयर मार्केट। So first, there are 5000 companies which are listed in share market in NSE, National Stock Exchange, and BSE, Bombay Stock Exchange. And for that, if you want to enter into the stock market, then first you have to open the Demat account. आप पहले Demat account भी ओपन करेंगे तभी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और डीमैट अकाउंट में आप क्या बोलते हैं, डीमैट अकाउंट में के लिए आप कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं। मैं कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट किसी की नहीं कर रहा, या आप जीरोधा में कर लीजिए, आप स्टॉक में कर लीजिए, किसी भी उसमें कर लीजिए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स योर चॉइस। आप कहीं भी किसी भी ब्रोकर के पास जाइए और आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। सो दैट इज योर चॉइस। एंड आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट इज प्योरली अ बिजनेस। फर्स्ट टू आइडेंटिफाई द गुड बिजनेस। गुड बिजनेस का मतलब ये है कि आप बिजनेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। गुड बिजनेस, so good business is, suppose you just take example from your daily routine. Suppose just take example of Nestle. You eat Maggi, you eat use the Nestle products also, just like coffee. So basically it is used in the daily usage. So Nestle is a very big company, it is a listed company, and just see the performance. So for that you need to go to the Google. Just go to the Google, www.google.com. After that just type there screener. So basically screener is it is an app where you just mention the name of the company. It will give you the brief description of the stock of the company, sorry,
It will give you the brief description of the company in terms of what is the P ratio, what is return on equity, what is return on capital employed, whether it is a large cap, mid cap or a small cap. So now let's move on to the next one. Now first you check कि आप कंपनी को फाइंड करें स्क्रीनर के अंदर कि वेदर इट इज अ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप. सो वेदर इट इज अ लार्ज कैप, whether it is small cap, whether it is a mid cap. ये बेस्ड होती है ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, बेस्ड ऑन मार्केट कैप. ये आपको स्क्रीन में इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगी. और रेशियोज के अंदर आप रिटर्न ऑन इक्विटी विच इज मोर देन 20%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज मोर देन 20%, और फ्री कैश फ्लोज, whether company is generating free cash flows. ये सारे आप पैरामीटर्स एक बार चेक करेंगे किसी कंपनी का. इसमें आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में आपको हेल्प मिलेगी, जिससे आप प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं कि आप कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें. उसके बाद एक पी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. पी रेशियो कहते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कि आप कितना पैसा लगा रहे हैं और कितना आपको रिटर्न मिल रहा है. सपोज किसी कंपनी का पी रेशियो है 25, सो इट मींस आपको 25 रुपए लगाने पड़ेंगे 1 रुपया कमाने के लिए. और आप निफ्टी 50 का भी आप पी रेशियो इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एनएससी की साइट पे जाके. अब निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 है एक ये पूरा इंडेक्स है जिसके अंदर टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड हैं. सबसे इजी ये भी है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं बाय डूइंग योर ओन एनालिसिस एंड सिलेक्शन ऑफ द स्टॉक्स. तो इसके अंदर क्या है, निफ्टी 50 की जो पीई है वो आप चेक करें एनएससी की साइट पे, वो आपको इजीली अवेलेबल है. सपोज निफ्टी 50 का पी रेशियो 24 चल रहा है. सो इन दैट केस इट मींस you need to invest 24 for getting a return of ₹1. So higher the P ratio means there is a chance that in that scenario you have to put more money to get the returns, but lower the P ratio in that case आप पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं. तो ये टाइमिंग होता है, लेकिन आप शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है जिसको आप टाइम नहीं कर सकते. यू नेवर टाइम द मार्केट. Many people say that you just time the market and enter into the market and take the exit, पर ये पॉसिबल नहीं होता. इसलिए आपको हमेशा इन्वेस्टेड रहना चाहिए, बट प्लान द इन्वेस्टिंग अकॉर्डिंग टू योर ओन रिस्क. ऐसा नहीं कि सारा पैसा इकट्ठा डाल दें. उसके अंदर क्या है कि आपको बड़ा एक सिंपल स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आपको एसआईपी मोड में आपको पैसा डालना चाहिए, नॉट इन लमसम मोड. और लमसम का भी टाइम आता है, लेकिन उस टाइम व्हेन मार्केट इज इन अ वेरी बुल रन. But after spending some time in the market, you will able to understand that you can find out the way कि आप कब enter करेंगे और कब exit कर सकते हैं कुछ stocks में. Suppose I just give you an example कि आपने कोई stock लिया. Suppose I just give you example कि आपने KPIT stock लिया which is into the EV and AI and they are into the mobility. Their companies working into the mobility. तो आपने केपीआईटी का स्टॉक लिया और केपीआईटी के स्टॉक ने आपको 3 महीने में कुछ 40-50% का रिटर्न दे दिया. तो इन दैट केस आप ये कर सकते हैं कि आपने क्वांटिटी ली 100, उसमें से आप कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं कि आपका जो प्रॉफिट हो गया 50%, देन यू कैन
able to sell the shares of the same amount. कि आपको जैसे सपोज आपने कोई शेयर लिया KPIT का और उसने वो 50% आपको गेन दे दिया इन 2 months. सो आप क्या करेंगे कि उस केस में आप 30 या 40 शेयर सेल कर दें. आपने 100 शेयर्स लिए थे, उसमें से आप 30 शेयर्स सेल कर सकते हैं, जिसे वो उसे कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग. क्या प्रॉफिट बुक करके यू कैन फर्दर इन्वेस्ट. उससे क्या होगा कि जो आपकी कैपिटल है वो भी इनहांस होगी. कि जनरली लोग ऐसा बोलते हैं कि आप कैपिटल डालो, सारा पैसा खुद डालो, तो ऐसा नहीं. यू जस्ट अर्न फ्रॉम द मार्केट, आफ्टर दैट री इन्वेस्ट दैट अमाउंट. दैट इज कॉल्ड यू कैन से SIP मोड प्लस पिरामिडिंग. कि जब आपका कोई स्टॉक अच्छा चल रहा है उस केस में आप उस स्टॉक को और इंक्रीज कर सकते हैं, उसका में एडिशन कर सकते हैं शेयर्स के, और आप प्रॉफिट को एंजॉय कर सकते हैं. और ऐसा नहीं है कि आप प्रॉफिट को बुक ना करें, प्रॉफिट भी बुक साथ में करते रहें, जिससे कि आप मार्केट से अर्न करें और सेम इन्वेस्ट करें, जिसका आपका पोर्टफोलियो भी इंक्रीज होगा और कैपिटल भी इंक्रीज होगी. लेकिन दोस्तों इसमें एक और भी चीज है कि सब लोग प्रॉफिट बुकिंग के बारे में तो बताते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि शेयर को अब सेल करना चाहिए. लेकिन मैं आपको ये भी एडवाइस करता हूँ कि देयर इज नो ऐसा स्ट्रेटेजी रिटन इन द बुक कि व्हेन टू सेल द शेयर्स. लेकिन आपको एक हमेशा अपने माइंड में एक पॉइंट, माइंड में एक प्लान रखना चाहिए कि आपको शेयर कब बेचना चाहिए. बिकॉज आपको लॉस बुक करना भी आना चाहिए. जैसे प्रॉफिट बुक करते हैं, लॉस भी बुक करो. कोई शेयर है, अगर वो सपोज इट इज इन द डाउन ट्रेंड कि इट स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम, आपने 100 रुपए का शेयर लिया, वो हुआ 95 का शेयर लिया, आप हुआ 90. इन दैट केस यू हैव टू जस्ट सेट द स्टॉप लॉस. कि आपको उस टाइम पे अपना स्टॉप लॉस बुक जरूर सेट करना है कि 100 रुपए का जो शेयर है वो 90 हो गया, 90 पे आप उस शेयर को बेच दें. क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, जब वो शेयर डाउन ट्रेंड में ज्यादा आता है तो कभी कभी वो 80 पे भी आ जाएगा या 75 पे भी आ जाएगा. तो इससे क्या होगा कि आपको हेल्प मिलेगी कि आप अपने लॉस को बुक करके अपनी कैपिटल को बचाएं. क्योंकि कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट. एवरीबडी हैज लिमिटेड कैपिटल. ये तो है नहीं कि आपके पास अनलिमिटेड पैसा है कि आप उसको वेस्ट करते रहेंगे. तो शेयर मार्केट में आपको सर्वाइवल करने के लिए ये कुछ जो स्ट्रेटेजी है आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए. नंबर 1 स्ट्रेटेजी इज स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट. आपको वैसे छोटे पैसे से शुरू करें. बाय स्मॉल क्वांटिटी. सिलेक्ट द राइट स्टॉक्स. अब राइट स्टॉक की डेफिनेशन देयर मे बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट पीपल. राइट स्टॉक का मतलब तो ऐसा होता है कि आपको फॉर द राइट स्टॉक यू नीड टू आइडेंटिफाई द सेक्टर्स. मैं आपको थोड़ा सा सेक्टर्स का ओवरव्यू देता हूं कि आप कैसे सेक्टर को एनालिसिस कर सकते हैं. राइट सेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूं. अब मैं आपको बताता हूं सेक्टर्स. सेक्टर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टॉक मार्केट. जनरली सारे सेक्टर्स एक साथ नहीं चलते. दे हैव अ साइकिल. एवरी सेक्टर हैज अ साइकिल. सपोज नाउ दीज डेज यू नो द साइकिल इज फॉर लाइक नंबर 1 इज ऑटो. ऑटो के अंदर ईवी थीम इज पॉपुलर. उसके अंदर जो काम करने वाले जो शेयर हैं वो है TVS, टाटा मोटर्स, महिंद्रा. जस्ट लाइक दीज आर द शेयर्स इन दैट सेक्टर. सो आप अपनी खुद ड्यू डिलिजेंस कीजिए, अपना शेयर का एनालिसिस कीजिए. एट प्रेजेंट इट इज नॉट अ रिकमेंडेशन. इट माइट बी ऑल्सो इन माई पोर्टफोलियो. लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है ना कुछ है. आप अपना इन्वेस्टमेंट खुद अपना नॉलेज से करें और अपने शेयर्स के बारे में पहले पूरी एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के आप फर्दर इन्वेस्ट करें मार्केट के अंदर. ये सिर्फ मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं जिससे आप सीख सकें, समझ सकें और इंडिया की ग्रोथ में आप पार्टिसिपेट कर सकें. और नेक्स्ट सेक्टर जो है वो है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, जो बहुत पॉपुलर है for the India growth story, because without banking and financial you can't do any further development in the country, like infrastructure, roads, railways, everything. For that banking and this thing is required. So this is also very important sector for the which is currently
in popularity. So you just look into that sector also. And number third is consumption. Consumption means like Varun Beverages. Now summer is around the corner. Pepsi, cold drink. So Varun Beverages stays into that. So it will be doing very good. So accordingly, you have to analyze the sector and then further invest into these sector. So like in consumption, there are other companies which are listed like Dabur, Marico, Tata Consumer Products, many others. So for that, you just do your own research, and definitely growth इंडिया ग्रोथ स्टोरी इज वेरी वेल इंटैक्ट। और अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे अभी तो आप डेफिनेटली इंडिया ग्रोथ के साथ आपका भी वेल्थ ग्रो करेगा और आप वेल्दी बनेंगे। तो आज का वीडियो होपफुली आपको पसंद आया होगा और मैं चाहूंगा कि आप कमेंट्स में लिखें कि आपको किस ऐसे वीडियो और किस तरह के वीडियो चाहिए होंगे, और आप कहेंगे तो हम सेक्टर पे भी एनालिसिस करेंगे, ऐसा नहीं है। तो प्लीज आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार हो, नेक्स्ट संडे मिलेंगे। थैंक यू गाइस, खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। वेरी गुड, थैंक यू।